किसी भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि रिलेशन ही खत्म हो जाए, ब्रेकअप ही हो जाए। उस छोटी सी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को बड़ी कौन क्रिएट करता है? मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में खत्म हो रहा है और अब जैसे ही आपको पता चला कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और आप उससे लड़ने लग गए या आर्ग्यूमेंट करते हो कि तुम मुझे आजकल टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या उस इंसान के साथ ऐसा करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? नहीं ना। सामने वाला बोलेगा मैं तो टाइम दे रहा हूँ, मैं कहाँ तुम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। अगर वह इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन आपको पता चल चुका है कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। एक चीज का सस्ता रेट, लंबी गर्दन मोटा पेट, खुद का पेट भराए फिर सबकी प्यास बुझाए। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जबकि हमें पता चल चुका है कि सामने वाले का इंटरेस्ट हमें कम हो चुका है, अब हमें वो टाइम कम दे रहा है, तो हम आराम से उसके साथ बैठकर इस तरीके से भी तो बात कर सकते हैं ना कि देखो यार, एक टाइम के बाद रिलेशनशिप से इंटरेस्ट कम होने लगता है। ये लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल है। तो हम दोनों ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट एक दूसरे में बना रहे? पहली चीज में आप दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे थे और दूसरी चीज में आप दोनों मिलजुल कर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सोल्यूशन मिल सकता है। मतलब अगर रिलेशनशिप की कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप दोनों अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, सही तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हो, तो आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी खुद के बारे में। पहले मैं जॉब करती थी और जब मैं जॉब करती थी तो मेरे मम्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं अपने मम्मी से बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, लेकिन अचानक से मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं खुद का वर्क करने लगी। खुद का वर्क करने के लिए मैंने सीखना स्टार्ट किया, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी जो मुझे पिछली चीज़ें अपने आप में ही ऐसा लगने लगा कि मैं गलत लाइफ जी रही थी। अब जब मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया तो मेरी मम्मी से जब भी बात होती तो हम दोनों में बहस हो जाती, ज़्यादा देर तक हम बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता थी मैं सोचती वही सही है और मैं उस पर जो भी वो बात करती मैं उसको काट देती कि तुम गलत बोल रहे हो। एक दूसरे को सही गलत साबित करने के चक्कर में हम दोनों की बात नहीं हो पाती थी। फिर ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि हमें किसी को भी एकाएक गलत नहीं बोल देना चाहिए, हमें उसकी बात भी सुनना चाहिए। और जब हम उसकी बात सुनते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम शायद सही हो, लेकिन मेरी समझ से ये चीज़ें ऐसी हो सकती है, जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो सामने वाला भी सुनने के लिए तैयार होता है। और अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत हम लोगों में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, थोड़ा बहुत सुधार भी आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम एक दूसरे के साथ चीज़ें समझ के करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता है। एक दूसरे से बात करने के लिए हम समझते हैं कि हाँ, सामने वाला भी अपनी जगह सही है, तो फिर कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाती है। ये तो बस मैंने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर किया है। यहाँ आगे आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि कम्युनिकेशन ऐसी एक चीज होती है जिससे हम कोई भी चीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रिश्ते में सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सामने वाले को भरोसा दे दो कि वही सही है। जब तक आप सामने वाले को ये कहोगे कि वो गलत है और आप सही हो, तब तक ना उसे और ज्यादा जोश आएगा, क्योंकि वो गुस्से में तो रहता ही है और वो सोचता है कि सामने वाले ने उसे गलत कैसे कह दिया, क्योंकि उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो किसी भी उधेड़-बुन में रह सकता है, उसके पास क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, और वो किस टेंशन में आके हमसे बात कर रहा है ये भी हमें नहीं पता। तो जो भी वो बोल रहा है, हमें उसको पहले ये कहना है कि हाँ, तुम ठीक हो, अपनी जगह सही हो। उसके बाद अपनी बात करेंगे ना तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अपनी स्टोरी के माध्यम से। दूसरी बात, उसकी जगह पर रख कर देखो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। जब हम अपनी परिस्थिति में होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, तो हम अपने तरीके से बात करते हैं कि यही चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन जब हम सामने वाले की जगह पे अपने आप को रखते हैं,
उसके नज़रिए से जब हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, आखिर उसकी सिचुएशन क्या है, तो शायद हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इंसान को समझने के लिए अपने आप को पहले उसकी जगह रख कर देखें, तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ हम उसकी स्वीकार ही कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त थोड़े समय के लिए वो जो बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, हाँ सही है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप गलत हो, अपने आप को भी गलत नहीं ठहराना है। बस ये कह सकते हैं कि आप जहाँ भी हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे नज़रिए से जो मैं बात बोल रहा हूँ वो भी सही हो सकती है। एकदम से मत बोलो कि हाँ यही सही है और आप गलत हो। ऐसा करोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कस्टमर है, दुकानदार से सामान लेके जाता है और उसे वारंटी मिली हुई है कि 1 साल तक अगर आपका सामान खराब होता है तो यहाँ से आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब वो घर ले जाके 3-4 दिन उस सामान को यूज करता है और प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है। अब वो तो गुस्से में आएगा कि इतना जल्दी सामान खराब हो गया, मैंने इतने पैसे दिए थे। अब दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार से बोलेगा कि आपने कैसा सामान दिया। उससे पहले ही अगर दुकानदार उसको ये बोल देता है कि ठीक है, आपकी जो वारंटी है उसके हिसाब से हम आपका सामान रिप्लेसमेंट करके आपको दे देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला जो गुस्से में आता है ना, तो उसका थोड़ा आधा टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वो जो भड़कने वाला था तो वो ठंडा हो जाएगा और आपसे सही तरीके से बात करेगा। तब आप उसे ये बता सकते हैं कि शायद गलती से आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया होगा या इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका ये है। ये चीज़ें जब आप उसको समझाओगे ना तो उसे समझ में आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आपने उसे भी गलत नहीं ठहराया और आपने अपनी बात भी उसके सामने रख दी। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी की बात ना काटते हुए अपनी बात उसे कैसे समझा सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको आती है तो आपके रिलेशनशिप में इससे बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे जो चौथी बात है, चैलेंज बेस्ड रिस्पेक्ट। जब हम किसी की बात को एकदम से नकार देते हैं, हमेशा बोलते हैं कि वही गलत है, तो उस व्यक्ति को एक चैलेंज देते हैं कि तुम गलत हो और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी करता है। कैसी भी बात हो वो ये स्वीकार कर लेता है कि नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति मुझे चैलेंज कर रहा है कि मेरी बात गलत है, मैं अपनी बात साबित करके रहूँगा या रहूँगी। जब भी आप किसी की बात को बिल्कुल गलत कर देते हो कि नहीं ये सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहता और वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, बहस बढ़ जाएगी, झगड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह पे रिस्पेक्ट करते हो, उस व्यक्ति से अच्छे से बात करते हो, उसकी बात सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वह व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। फिर वो आपसे बहस या झगड़ा नहीं करेगा। अगर आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट से बात करोगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। तो ये कुछ 4 चीजें हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप में ट्राई करोगे तो कोई भी रिलेशनशिप की अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। कॉल पे बात करने के लिए आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर SMS करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।